बीजेपी की जीत के बाद ईवीएम बनने लगा चुनावी मुद्दा। अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर बीजेपी से पूछे सवाल। जब भारत में बर्गर, पिज्जा और जींस अमेरिकियों का साथ दे रहा था तो अमेरिका, जापान के जैसे भारत में भी बैलेट पेपर व्यवस्था क्यों नहीं? ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर फूटा गुस्सा। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद ईवीएम पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। विपक्षियों का आरोप है कि बीजेपी ईवीएम से घोटाला करके चुनाव जीतने की कोशिश करती है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने ईवीएम का नाम लिए बिना कहा कि इन मशीनों और चुनाव के नतीजों ने लोगों के मन में अविश्वास की भावना पैदा की है। अखिलेश यादव ने इस दौरान मीडिया के सवालों का खुलकर जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर भारत बर्गर, पिज्जा और जींस को लेकर अमेरिकियों का अनुसरण कर रहा है तो उनके द्वारा मतपत्रों के उपयोग की भी नकल की जानी चाहिए। सत्तारूढ़ बीजेपी का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी के पास सत्ता है और वह विमर्श तय करेगी और कोई भी कुछ भी कहेगा उसे बदल देगी। मैंने कई बार कहा था कि हम प्रौद्योगिकी को समझते हैं और हम तकनीक के साथ बढ़े हुए हैं। इस उत्तर प्रदेश में सपा सरकार ने सबसे ज्यादा लैपटॉप बांटे थे। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने आगे कहा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में महीनों तक मतदान होता है और फिर गिनती में महीनों लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोग देश का भविष्य तय करते हैं। आप 3 घंटे में नतीजे क्यों चाहते हैं? 1 महीने तक गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए? हम हर क्षेत्र में अमेरिका का अनुसरण कर रहे हैं, चाहे वह बर्गर, पिज्जा या जींस हो। फिर हमें उनके द्वारा मतपत्रों के इस्तेमाल की भी नकल करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जब हाल में उत्तराखंड की एक सुरंग में बचाव अभियान के दौरान अमेरिकी मशीनें विफल हो गई तो देश के युवाओं ने लोगों को बचाने में कामयाबी हासिल की। सपा का विचार है कि चाहे हम हारे या जीते, हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में विश्वास बढ़े। इन मशीनों और परिणामों ने लोगों के मन में अविश्वास की भावना पैदा की है। शायद तकनीक सही हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों में अविश्वास की भावना है। इसलिए हमारा विचार है कि मतदान मतपत्र के माध्यम से होना चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि 2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा सीट की मतदाता सूची से यादव और मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाने के उनके आरोप को साबित करने के लिए उन्हें नोटिस दिया था। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने मतदाताओं के नाम उनके हलफनामे के साथ निर्वाचन आयोग को भेजे थे, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि जब से बीजेपी को 3 राज्यों में जीत हासिल हुई है, तब से अखिलेश यादव ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। तभी अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अमेरिका और जापान जैसे देशों में महीने भर वोटों की गिनती होती है। अगर 1 महीना वोट पड़ता है तो काउंटिंग भी 1 महीने होती है। ऐसे में अगर अमेरिका और जापान में बैलेट पेपर की व्यवस्था है तो हमें भी अपनाना चाहिए। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समय लेकर काउंटिंग करें, तुरंत नहीं। आखिर किस बात की जल्दी रहती है भाई? वहीं चुनावी परिणाम को लेकर अखिलेश ने कहा कि हम निराश नहीं हैं, सबको साथ लेकर और एक नई उम्मीद के साथ 2024 की लड़ाई लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने हर घर बेरोजगार मांगे रोजगार नारा देकर अपने मिशन 2024 का आगाज कर दिया। अखिलेश ने आगे कहा कि 2024 ऐतिहासिक परिणाम लाएगा, बदलाव होगा। आप सभी को क्या लगता है, क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।